हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज रिलेटेड टू एक्सेल। तो एक्सेल में पूछे गए आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक, व्हाट इज एक्सेल। अगर कोई आपके घर में एक्सेल के लिए पूछेगा तो ये थोड़ी आपसे पहले आपके उसके ऑप्शंस पूछने लग जाएगा, इस ऑप्शन से क्या होता है, इससे क्या होता है। पहले तो आपको ये पूछेंगे ना कि एक्सेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको कैसे उसका आंसर करना है, थोड़ा आप यहाँ से ओवरव्यू ले सकते हैं कि आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज डेटा। इट सपोर्ट्स कैलकुलेशन, ग्राफिक्स टूल्स एंड पाइवेट टेबल प्रोग्रामिंग थ्रू मैक्रोस। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अपना जो डेटा है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, उस पर ग्राफिक टूल्स लगा सकते हो, प्राइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में यूज़ कर सकते हो, एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप ऐसे 1-2 लाइन में उसका आंसर दे सकते हो कि भाई इससे हम ये कर सकते हैं। ओके, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल, रो, कॉलम। ओके, तो आपका सेल क्या होता है एक्सेल में, रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेल, कॉलम, रो क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि सेल क्या होता है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, तो एक्सेल आपको आता ही नहीं फिर तो, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, रो के बारे में एंड कॉलम के बारे में। तो सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर यू एंटर डेटा। तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, जहाँ पे आप उसको डेटा को एंटर करते हो, मतलब टाइप करते हो वहाँ पे। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल, मतलब 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कॉलम, तो वर्टिकल लाइंस ऑफ सेल की, मतलब ए बी सी डी। तो ये आपके कॉलम्स हो गए एंड ये रोज हो गई। और सेल क्या हो गया, एक ही बॉक्स, ओनली वन बॉक्स इज कॉल्ड अ सेल, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले रेंज क्या होता है, तो बहुत सारे सेल्स जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिर हम उसको सेल्स नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देती हूँ। जब हम बहुत सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसको रेंज कहते हैं, सेल्स नहीं कहते। ओके, तो ये आपका हो गया सेल क्या कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। तो फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शंस क्या होता है इन एक्सेल। इसमें आपको कोई डिफरेंस बताना है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। तो फॉर्मूलाज जो होते हैं वो होते हैं यूजर टू डिफाइन कैलकुलेशन की, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई प्लस करना है तो आप प्लस का साइन लगा दो। बट जो फंक्शन होता है वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं आपके हर एक्सेल की शीट में। वो आप अगर कहीं भी टाइप करोगे वो आपके पास बिल्ट इन होते हैं, बने हुए होते हैं। अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। बट इससे भी आप सम निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, दोनों तो सेम ही है। बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं उसको। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने फंक्शन लगाया सम का। ओके, हमने यहाँ पे कोई प्लस नहीं लगाया, यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे हमने सम का फंक्शन लगाया है, जिससे कि हमारा जो है ऐड होके नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड, माइनस, ये सब करते हैं। तो आप क्या करोगे, एवरेज का फॉर्म, यहाँ पे आप एवरेज का फंक्शन लगाओगे एंड उसको आप देख सकते हो कि किसकी क्या एवरेज है। सेम एज वी लुकअप, ये आपका एक फंक्शन दे रखा है, आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। तो ये जो होती है कैलकुलेशन, आप इसको खुद लिखते हो, A1 को सिलेक्ट करोगे, प्लस करोगे, B1 करोगे तो आंसर निकलेगा। बट इसमें क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी ये फंक्शन दे रखे हैं कि सम है ना तो मतलब इससे आपका ऐड ही होगा, एवरेज है ना तो मतलब इससे आपकी एवरेज ही निकलेगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्मूला फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, देन यू हैव हाउ डू यू यूज द सम फंक्शन। तो सम फंक्शन को हम यूज क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो सम को हम लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू सम, इज इक्वल्स टू इज अ फॉर्मूला स्टार्टर, जो आपका फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट करता है। इसके बिना आपका कोई भी फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट नहीं होता। सम लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है, अगर हमने बहुत सारे सेल सिलेक्ट करे हम उसको सेल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो अगर एक सेल है तो सेल, अगर बहुत सारे सेल्स है तो रेंज। तो मैंने इस A1 से लेके 1 2 3 4 5, तो मैंने A5 तक सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली, राइट। तो मैंने वाली रेंज सिलेक्ट करी एंड मैंने कर दिया एंटर। तो क्या निकल गया, सम निकल के आ जाएगा A1 से लेके A5 के सेल्स तक का, ठीक है, उसकी रेंज का। तो ये आपका होता है सम फंक्शन। उसके बाद व्हाट इज पाइवेट टेबल। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस करा था। अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पाइवेट टेबल क्या होता है, अ पाइवेट टेबल इज अ टूल टू समराइज, एनालाइज, एक्सप्लोर एंड प्रेजेंट large amount of data quickly for grouping and
फिल्टरिंग। तो आप क्या कर सकते हो, इससे आप समराइज कर सकते हो अपने बहुत बड़े आपका डेटा है, कोई सेट आपने बना रखा है, तो आप उसको एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो एंड उसको आप देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ओके, आपके पास ड्रैग डाउन ऑप्शंस होते हैं, ड्रैग डाउन ऑप्शंस आपको पता होंगे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ड्रैग डाउन ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है कि ड्रैग डाउन ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। हिंट दे देती हूँ, 4 ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हो, टेबल, पाइवेट टेबल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इससे क्या होता है, आप एक बार जानोगे कि हमारा रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है एंड मिक्स्ड क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे डॉलर वगैरह बन के आते हैं जब हम फंक्शंस अपने यूज करते हैं। तो रिलेटिव से क्या होता है, चेंज व्हेन कॉपी टू अनदर सेल। ये क्या करेगा, मान लो अगर आपने इसको किसी अदर सेल में कॉपी करा ना, तो ये आपका चेंज होगा, B1 हो जाएगा, B1 में कॉपी करोगे, C2 हो जाएगा, C2 में कॉपी करोगे। तो ये क्या होता है, रिलेटिव जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि स्टे फिक्स्ड व्हेन कॉपी। ये क्या होता है कि आप इसको कॉपी कर सकते हो और ये फिक्स्ड रहेंगे। A1 है लिखा है तो A1 ही होगा डॉलर के साथ। ठीक है, बट मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में होता है कि ओनली पार्ट इज फिक्स्ड, मतलब कि जो पार्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है बस वही पार्ट जो है आपका वो फिक्स्ड रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका सेल एब्सोल्यूट, मतलब जो आपके रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स फंक्शंस होते हैं। देन यू हैव हाउ टू फिल्टर डेटा। तो आपको फिल्टर कैसे करना है डेटा, ये चेक करते हैं हम। ओके, नाउ सी हाउ यू कैन फिल्टर डेटा इन एक्सेल। तो आप अपने डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हो, यूज फिल्टर ऑप्शन फ्रॉम डेटा टैब टू डिस्प्ले ओनली रो दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो फॉर एग्जांपल आपने डेटा बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख रखे हैं बैंक नेम, क्या लिख रखे हैं, बैंक नेम। यहाँ पे आपने नेम्स लिख रखे हैं, अपने अकाउंट नंबर लिख रखा है, यहाँ पे आपने लिख रखा है बैलेंस, आपके अमाउंट कितने पड़े हैं आपके उस बैंक में। अब मान लो आपके बॉस आपको बोलते हैं कि मुझे ना SBI बैंक का नहीं देखना, ठीक है, यहाँ पे आपने 3-4 नाम लिख रखे हैं, SBI, RBI, PSB, पंजाब सिंध बैंक। तो आप क्या कर सकते हो, फिल्टर ऑप्शन पे यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा, ऐसे ड्रॉप डाउन करके आप इस पे क्लिक करना और SBI को क्या कर देना, ऑफ। ऐसे सिलेक्ट होगा आपका बटन, उसको आप डीसिलेक्ट कर देना, तो उससे क्या होगा, आपका SBI की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हट जाएगी। तो इट मीन्स आपने अपने डेटा को फिल्टर कर लिया, आपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता दिया कि भाई मुझे SBI का नहीं देखना, मुझे SBI की कोई भी डिटेल नहीं दिखनी। तो आप क्या करोगे, उसके लिए SBI को ऑफ कर दोगे। तो आपका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था कि भाई मुझे SBI का नहीं देखना, तो आपने क्या कर दिया, उसको फिल्टर कर दिया। तो ये जो होता है आपका फिल्टर का यूज होता है। ठीक है, आप जाके इसको ट्राई भी कर सकते हैं। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेके मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी आपका ये टॉपिक होता है एंड आप इसको जल्दी से एक्सप्लेन करोगे वो वीडियो देखने के बाद। तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज द अपीयरेंस ऑफ सेल बेस्ड ऑन कंडीशंस लाइक हाईलाइटिंग सेल ग्रेटर देन 100 इन रेड। तो इसमें क्या होता है, हम इसको तोड़ के अगर पढ़ें, कंडीशन मतलब क्या होता है, आपने एक शर्त दे दी, आपने कंडीशन रख दी कि मुझे, आपने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई मुझे ना इससे इतने तक का ही देखना है। ठीक है, आपने क्राइटेरिया रख दिया, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मैंने एक और वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल में, वो सिर्फ आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ सेल बेस्ड ऑन कंडीशन लाइक हाईलाइटिंग सेल्स ग्रेटर देन 100 इन रेड कलर। तो इसमें क्या लिखा है, अब हम इसको अगर तोड़ के भी पढ़ें तो कंडीशन मतलब क्या होता है, हमने एक रूल क्रिएट कर दिया, एक कंडीशन लगा दी वहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब कि उसको हमने बोल्ड कर दिया या इटैलिक कर दिया या उसको कलर कर दिया किसी अलग कलर में, आपने वहाँ पे कंडीशन डाल दी। तो ये क्या हो गया, आपने रूल्स के बेस पर उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको करना है हाईलाइट ग्रेटर देन 100, है ना। जैसे मान लो आपने डेटा बना रखा है, उसमें आपने नंबर्स लिख रखे हैं 10 से लेके 200 के बीच में आपने नंबर लिख रखे हैं, बट आपको सिर्फ क्या करना है, 100 से ऊपर जो नंबर है उनको आपको रेड फिल में हाईलाइट करना है, रेड कलर में हाईलाइट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ग्रेटर देन में लिखोगे 100 एंड उसके बाद उसमें यहाँ एक ऑप्शन आता है ऐसे करके, वहाँ पे आप कर दोगे रेड फिल। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, रेड फिल होके आ जाएगा। ओके कर दोगे तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ओके, देन यू हैव हाउ टू प्रोटेक्ट योर
प्रोटेक्ट शीट एंड वर्कबुक। मतलब आप अपनी प्रोटेक्ट शीट कैसे कर सकते हो, वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो एंड वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, गो टू रिव्यू टैब एंड सिलेक्ट प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी है अगर आपको विद पासवर्ड टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। मतलब कि क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रोटेक्ट वर्कशीट अगर आपको प्रोटेक्ट करनी है अपनी शीट, तो आप प्रोटेक्ट शीट पे जाओगे। इस पर मैंने आपकी एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा प्रोटेक्ट शीट, इस पे आप क्लिक करोगे, फिर आपका एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड डालने के लिए। तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, उसके बाद उसको कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद आपकी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब कि इस पे लग जाएगी कि आप उस पर कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ना ही कुछ एडिटिंग कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी शीट जिस पे आप हो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपको पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी है कि उसको कोई भी एडिट ना कर पाए, रीनेम ना कर पाए, ना ही डिलीट कर पाए, ना ही मूव कर पाए, तो आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो सेम एज दिस। आपको कंफर्म करना है पासवर्ड एंड उसमें आपका वर्कबुक पे प्रोटेक्शन लग जाएगी, तो आप उस पर कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आपका होता है हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट एंड वर्कबुक। So yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.